जरा सोचिए, दुनिया का एक सबसे बिजी एयरपोर्ट और अचानक सब कुछ खामोश हो जाए। एक ऐसा हमला जो ग्लोबल कॉमर्स की नब्ज को ही रोक दे। ठीक यही हुआ है दुबई में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई आज एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हुआ ये कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक पर ड्रोन से हमला हुआ। इससे एक भयानक आग लग गई जिसने पूरे आसमान को काले धुएं से भर दिया और नतीजा, सभी की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी गईं। एक झटके में पूरा गल्फ एविएशन नेटवर्क मानो थम सा गया। अब ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का बंद होना नहीं था, नहीं, ये तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक सीधा सीधा हमला था। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखिए, यूएई के पास एक ताकतवर सेना है, दुनिया में उसकी एक मजबूत पहचान है, तो फिर वो पलटकर हमला क्यों नहीं कर रहा? ईरान पर एक भी मिसाइल क्यों नहीं दागी गई? यही तो वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अब यूएई के इस संयम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईरान के इरादों को समझना होगा। आखिर ईरान बार बार यूएई के इकोनॉमिक ठिकानों को ही निशाना क्यों बना रहा है? इसका जवाब असल में एक सोची समझी आर्थिक जंग की स्ट्रैटेजी में छिपा है। ईरान के निशाने पर यूएई होने के पीछे असल में 3 बड़ी वजह हैं। पहली, अबू धाबी में अमेरिकी अल दफ्रा एयरबेस का होना। दूसरी वजह है 2020 का अब्राहम अकॉर्ड। ये वो ऐतिहासिक शांति समझौता था जिसने यूएई और इजराइल के रिश्ते सामान्य किए, जिसे ईरान अपने लिए एक सीधा खतरा मानता है। और तीसरी, सबसे अहम बात, ईरान सीधे सीधे अमेरिका से तो उलझ सकता नहीं, इसलिए वो यूएई जैसे इकोनॉमिक पावर हाउस को निशाना बनाकर दुनिया की बड़ी शक्तियों पर दबाव बना रहा है। तो ये हमले कोई गलती से या बिना सोचे समझे नहीं हो रहे हैं। ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है। सीधी सी बात है, ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी यूएई को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की है। वो दुनिया को एक साफ संदेश देना चाहता है कि वो जब चाहे ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। और ये कोई 1-2 हमलों की बात नहीं है, नहीं, ये एक लगातार चलने वाला अभियान है। अब तक 1600 से ज्यादा ड्रोन, 285 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ये वो मिसाइलें हैं जो ऊंचे रास्ते से टारगेट पर गिरती हैं, और 15 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें जो रडार से बचने के लिए नीचे नीचे उड़ती हैं, दागी जा चुकी हैं। ये यूएई को घुटनों पर लाने के लिए डिजाइन किया गया एक लगातार हमला है। चलिए अब जरा इन हमलों की आर्थिक कीमत पर नजर डालते हैं, और ये कीमत सिर्फ यूएई के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये दिमाग हिला देने वाले हैं। एमिरेट्स एयरलाइन को हर रोज लगभग $100 मिलियन का नुकसान हो रहा है। जबेल अली पोर्ट, जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, उसे रोजाना $500 मिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चोट लगी है निवेशकों के भरोसे पर, जिससे यूएई को अब तक $5 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि दुबई जैसे एक ग्लोबल हब पर हमला कैसे पूरी दुनिया में असर डालता है। देखिए, दुबई यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी है। इसके बंद होने का सीधा मतलब है ग्लोबल एयर ट्रैवल में उथल-पुथल, खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गहरी चोट और दुनिया भर में सप्लाई चेन का टूट जाना। तो ये सब हमें वापस हमारे मेन सवाल पर ले आता है कि आखिर यूएई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इसका जवाब छिपा है उनकी सोची समझी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां काम कर रही हैं। एक तरफ है ईरान का आक्रामक तरीका, जिसका मकसद है आर्थिक चोट पहुंचाकर ग्लोबल पावर्स पर दबाव बनाना। वहीं दूसरी तरफ है यूएई की रक्षात्मक रणनीति, जो हमलों को बीच में ही रोकने और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का इस्तेमाल करने पर फोकस करती है। यूएई का पूरा रिस्पॉन्स 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, किसी भी कीमत पर एक बड़े युद्ध से बचना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करना, जो पूरी तरह से स्थिरता पर निर्भर है। तीसरा, अपनी डिफेंसिव मिलिट्री ताकत पर भरोसा करना। और चौथा, सीधे टकराव में पड़े बिना अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का फायदा उठाना। तो ये कोई कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये उनकी स्ट्रैटेजिक समझदारी का सबूत है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो यूएई की सेना हमलों से बचाने के लिए बनी है, हमला करने के लिए नहीं। उनके पास पैट्रियट और थार्ड जैसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिन्हें आने वाले खतरों को हवा में ही खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। असल में उनकी ताकत उनकी ढाल में है, उनकी तलवार में नहीं। तो आखिरकार यूएई एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहा है। वो अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और सच कहें तो शांति की ये कीमत बहुत ज्यादा साबित हो रही है। ये एक वाकया यूएई की पूरी दुविधा को बयां कर देता है। यूएई की अर्थव्यवस्था स्थिरता पर निर्भर करती है, सीधे हस्तक्षेप से नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा।
अगर यूएई जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान बड़े पैमाने पर मिसाइलें दाग सकता है, जिससे बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी-बड़ी इमारतों को भी भयानक नुकसान हो सकता है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि यूएई एक स्ट्रेटेजिक दुविधा में फंस गया है। या तो वो अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इन महंगे हमलों को सहता रहे, या फिर पलटवार करके एक विनाशकारी युद्ध का खतरा उठाए, एक ऐसा युद्ध जो उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। आर्थिक युद्ध के इस नए दौर में क्या किसी देश की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है?